गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस चैनल में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने इससे पहले के टॉपिक्स की वीडियोस नहीं देखी हैं उन सब के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो इसलिए आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए आज का टॉपिक बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक है वो है हाउ वर द लिव्स ऑफ द पीपल अफेक्टेड, मतलब कि जो लोगों का जीवन था वो किस तरीके से प्रभावित हुआ। हमने इससे पहली वीडियोस में देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया, फिर उसको रेगुलेट किस तरीके से किया। अब उन रेगुलेशन की वजह से लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा, यही सब हम इस टॉपिक में आज देखेंगे। फॉरेस्टर्स एंड द विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड बी लाइक। जो फॉरेस्टर्स थे, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने जो फॉरेस्ट फोर्स उन्होंने रखी थी, और जो विलेजर्स गांव के लोग थे, उन दोनों का जो सोचना था वो अलग था कि किस तरीके का फॉरेस्ट, मतलब कि वन जो है वो किस तरीके के होने चाहिए, क्योंकि दोनों को अपनी अपनी नीड्स थी। जो विलेजर्स थे, विलेजर्स वांटेड द फॉरेस्ट विथ अ मिक्सचर ऑफ स्पेसीज ऑफ डिफरेंट species to satisfy the different needs like fuel, fodder, leaves। वो जो विलेजर्स थे वो ये चाहते थे कि जो फॉरेस्ट हो वो डिफरेंट चीज़ों से भरा पड़ा हो, जिनसे उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, जैसे कि फ्यूल है, चारा है और पत्ते वगैरह हैं। पर जो फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड वांटेड द ट्रीज विच वर सूटेबल फॉर बिल्डिंग्स। पर जो हमारे फॉरेस्टर्स थे वो ये चाहते थे भाई जो फॉरेस्ट हो वो सूटेबल किसके लिए हो, इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, ताकि जो रेलवे का और जो बाकी जब जो काम है वो अच्छे से निकल सके। चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं। लिखा ना आगे आपको मिला शिप्स एंड रेलवे के लिए। वो ये चाहते थे कि जो फॉरेस्ट हों उनमें ऐसी लकड़ी लगाई जाए जो शिप्स और रेलवे के लिए काम आए। ये चीज़ें हमने पिछली वीडियोस में पढ़ी हैं कि शिप्स के लिए उनको लकड़ी की क्या ज़रूरत थी और रेलवे के लिए क्या ज़रूरत थी। ये समझने के लिए आप जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। दे नीडेड द ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड द हार्डवुड। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। वो चाहता था कि उनको ऐसी लकड़ी मिले जो कि हार्ड हो, लंबी हो, टाल हो, स्ट्रेट हो, जो कि लंबी चौड़ी लकड़ी हो, जो कि उनके जो रेलवे के जो स्लीपर्स हैं उनको बिछाने में काम आ सके, और जो कि उनकी जो शिप्स हैं उनको बनाने में काम आ सके। सो पर्टिकुलर स्पीसीज लाइक टीक एंड साल वर प्रमोटेड एंड अदर वर कट। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर जो ट्री था उसको उगाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने बोला कि सेल और टीक ऐसी ट्रीज को उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की। अब आगे क्या लिखता है, इन फॉरेस्ट एरिया, जो फॉरेस्ट का एरिया था, इन फॉरेस्ट एरिया पीपल यूज द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। जो लोग थे, जो फॉरेस्ट एरियाज में जो पहले लोग रहते थे, वो क्या करते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को, जो फॉरेस्ट से हमें चीज़ें होती थी उनका यूज़ करते थे। जैसे हो गया रूट का करते थे, लीव्स का, फ्रूट्स का एंड ट्यूबर्स का, ठीक है, रूट्स का, फ्रूट्स का, ट्यूबर जो होते हैं ये बेटा, ये हिंदी में इसको कद बोलते हैं। ये एक जंगल में ही कुछ मिलता है, उन चीज़ों का यूज़ जो थे वो सब करते थे। अब उसके आगे क्या है, फॉर द मैनी थिंग्स फ्रूट्स एंड द ट्यूबर्स, जो हमने पढ़ा, ये ट्यूबर्स जो कद, जिसको हिंदी में हम कद बोलते हैं, इन चीज़ों का जो प्रयोग वो जो किसान वगैरह जो जंगल में रहते थे लोग वो करते थे। फ्रूट एंड द ट्यूबर्स आर द न्यूट्रिशन टू ईट स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून बिफोर द हार्वेस्ट हैज़ कम इन। वो बोलते हैं कि ये जो फ्रूट्स और ये ट्यूबर वगैरह, इन चीज़ों का यूज़ वो कब करते थे, इन चीज़ों का यूज़ वो तब करते थे जो फसल कटने से पहले और ड्यूरिंग द मानसून टाइम में, ताकि जो इनके जो न्यूट्रिशियस पोषक तत्व हैं जो इनके शरीर को ताकत और ये सब दे सकें। फिर बोलते हर्ब्स, जो जड़ी बूटियाँ थी, आर यूज फॉर
मेडिसिन, ये तो हम जानते हैं कि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता था। मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता था। वुड फॉर एग्रीकल्चर, लकड़ी का यूज़ एग्रीकल्चर के लिए। इम्प्लीमेंट्स लाइक यॉक्स एंड प्लॉग, जो खेती बाड़ी के औज़ार होते थे वो बनाए के लिए, हल हल बनाने के लिए किया जाता था। हम पहले देखते थे कि जो हल होती थी वो लकड़ी की होती थी। इन सब का यूज़ करने के लिए भी फॉरेस्ट की हमें ज़रूरत होती थी। बैम्बोज मेक द एक्सीलेंस फेंस, जो बैम्बोज होते हैं आपने देखा होगा फॉरेस्ट में या अपने आसपास भी आप सबने ये देखा होगा कि जो बैम्बो, जो बांस के डंडे होते हैं ना, लंबे लंबे होते हैं, इनको आसानी से काटा भी जा सकता है बीच में से। आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि चाइना में दिखाया जाता है कि इनका यूज़ वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जाता था, वाटर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए इन्होंने इसका यूज़ किसके लिए किया? फेंस के लिए, बाड़ा। मतलब जैसे ये हमारा, जैसे हम लोग घर में भी करते हैं कि ये हमारा घर है तो हम इसके आगे पीछे वॉल चढ़ाते हैं, प्रोटेक्शन लेयर जिसको कहते हैं, ताकि हमारे घर में कोई ना आ सके। तो इसीलिए इन्होंने भी क्या किया? फेंस के लिए बैम्बो का यूज़ किया। एंड इज़ आल्सो यूज़ टू मेक बास्केट, जो टोकरियाँ बनाने के लिए इसका यूज़ किया गया, बास्केट्स बनाने के लिए। एंड द अम्ब्रेला, छाता बनाने के लिए, ताकि बारिश में वो लोग जो है वो भीगे ना। ड्राइड स्कूप्ड आउट द ड्राई स्कूप्ड आउट गाउट कैन बी यूज्ड एज अ पोर्टेबल वाटर बॉटल। और क्या होता था कि जो हमें जंगलों से एक तरह की जो हमें एक घास टाइप ये होती है, एक लकड़ी टाइप ये होती है, इसका यूज़ किया जाता था किसके लिए? पानी की बोतल के लिए यूज़ किया जाता था। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। और जो लीव्स होते थे, पत्ते होते थे, पत्तों का यूज़ किसके लिए किया जाता था? पत्तों का यूज़ किया जाता था बनाने के लिए, डिस्पोजल बल प्लेट्स एंड कप्स बनाने के लिए। आज भी हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि जो हमारे दुकानें होती हैं, लोकल लैंग्वेज में अलग अलग कहते हैं, पंसारी की जैसे दुकानें होती है, वहाँ पे क्या होता है कि पत्तों के ऐसे ऐसे कटोरे बने होते हैं, जैसे कि हम किसी लंगर वगैरह में देखते हैं, वो चीज़ें होती हैं ना, पत्तल के कटोरे बने होते हैं, वो चीज़ें सब बनाने के लिए इन्होंने पत्तों का यूज़ करते थे। अब उसके आगे लिखते हैं फॉर द प्लेट्स एंड कप्स द सईदा, जो सईदा था, सईदा और सईदा एंड द बाई बिना बली, हर एक की अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। बाई बिना बली क्रीप्स कैन बी यूज टू मेक रोप्स एंड द थ्रॉन बार्क्स ऑफ द सिमूर सिल्क कॉटन ट्रीज ई यूज टू ग्रेट वेजिटेबल्स। क्या होता था स्टूडेंट्स की जो जंगलों में जो हमको चीज़ें मिलती थी, आप सब जानते हैं कि उन सब का अलग अलग यूज़ होता था। वही बोलते हैं कि एक सियाद टाइप की एक चीज़ होती थी, इसका यूज़ किसके लिए होता था? इसकी जो क्रीप्स, मतलब कि जो इसकी लताएं होती थी पेड़ की, उनका यूज़ किया जाता था रोप्स, रस्सी बनाने के लिए। एंड द थ्रॉन्स, और थ्रॉन जो होते हैं जो कांटेदार छल्ला होता है, कांटेदार छल्ला कहते हैं। क्रॉप्स ऑफ द ब्रेक सीमूर जो होता था, सीमूर एक पेड़ टाइप का, ऑफ द सिल्क कॉटन ट्री होता था, इज़ यूज्ड टू ग्रेट वेजिटेबल्स। ग्रेट होता है सब्जी को छीलने के लिए, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता था। फिर वो बोलते हैं ऑयल फॉर कुकिंग एंड लाइट लैम्प्स कैन बी प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ महुआ ट्री। मे बी आप सबको ये समझ आया होगा, प्रोनाउंसिएशन में सबका अलग अलग हो सकता है। ये हम जानते हैं कि इंडिया में ये रीजनल डिफरेंसेस हमेशा ही रहते हैं। चलिए हम अगली स्टाइल पर आते हैं। और आगे क्या बोला गया? द फॉरेस्ट एक्ट मीन सर्व्स द हार्डशिप ऑन द विलेजर्स across the country. After the act, all their everyday practicing, जैसे cutting wood for their
जो वो लकड़ी जो थे वो काटते थे अपने घर के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए, जो मतलब चलने के लिए, फॉर द कैटल, जो मतलब अपने जो जानवर होते हैं उनको चराते थे, कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, हंटिंग एंड फिशिंग, जो भी फॉरेस्ट के काम्स होते थे बिकम इलीगल, जो भी लकड़ी काटना, अपने जानवरों को चराना जंगलों में, ये सब जो थे ब्रिटिशर्स ने इन सब को इलीगल कर दिया। और क्यों इलीगल किया ये आपको हमारी पिछली वीडियोस में मिल जाएगा। पीपल वर नाउ फोर्स टू स्टील द वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब जो लोग थे वो क्या हो गए, अब इतनी पाबंदी लगा दी गई तो जो लोग थे वो मजबूर हो गए कि वो जंगलों से जो है वो लकड़ी को चुराएं। एंड इफ़ दे वर कैच, अगर वो पकड़े जाते थे, दे वर टू बी मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड हु वुड टेक ब्राइड, और अगर वो पकड़े जाते थे तो वो फॉरेस्ट गार्ड की दया पर ही निर्भर होते थे कि भाई वो उन पर दया करेगा, उनको छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। तो वो क्या करता था, उसके बदले उनसे क्या करता था, घूस ऐंठता था। ठीक है, उनसे घूस ऐंठता था। उसके बाद क्या होता था, वुमेन हु कलेक्टेड द फ्यूल वुड्स वर स्पेशली वरीड, और जो औरतें होती थी, वो आपको पता है कि औरतें जंगल में लकड़ी वगैरह चुनती, वो भी बेचारी घबराई होती थी। इट वॉज कॉमन फॉर द पुलिस कॉन्स्टेबल्स एंड द फॉरेस्ट गार्ड टू हरास द पीपल बाय डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम, और जो अगर उनको पकड़ा जाता था तो जो चौकीदार, जो जंगल में फॉरेस्ट गार्ड वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, उनसे रिश्वत मांगते थे या उनको बोलते थे भाई आप हमको फ्री का खाना खिलाओ, या जो आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो हमको ये सब दो। तो ये सब होता था। अब जो अगला टॉपिक जो होगा स्टूडेंट्स, हाउ डिड द फॉरेस्ट रूल अफेक्ट द कल्टीवेशन, की जो फॉरेस्ट रूल था, जो वनों के नियम थे, उन्होंने कैसे लोगों कल्टीवेशन की जो खेती बाड़ी थी उन सबको कैसे जो है अफेक्ट किया। तो ये जो टॉपिक है ये हम कल पढ़ेंगे। आज का टॉपिक जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। मे बी आपको ये टॉपिक जो होगा ये समझ आया होगा। इस टॉपिक को अगर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहें या इसका निष्कर्ष निकालना चाहें, इसको रिकैप करना चाहें, तो इस तरीके से हो सकता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो फॉरेस्टर्स होते थे, जो जंगल में जो लोग रहते थे, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, जो फॉरेस्टर्स होते थे और जो विलेजर्स होते थे, उन सब का क्या था, उन सब के जो थे वो डिफरेंट ओपिनियन थे, डिफरेंट व्यूज़ होते थे। ये बोलते थे भाई हमको जो फॉरेस्ट है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए, और ये बोलते थे कि भाई हमको अपने लिवहुड के लिए चाहिए। तो इस वजह से दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट था। जो ये बोलते थे भाई हमें जंगल से वुड मिलता है, हमें फूड मिलता है, हमें फ्रूट मिलता है, ठीक है, हमें और भी चीज़ें जैसे दवाई, औषधियाँ, ये सब मिलता है। और ये किस चीज़ के लिए जाते थे, ये रेलवे के लिए चाहते थे, ये अपनी जो उनकी शिप्स थी उनके लिए चीज़ें चाहते थे। तो इनकी वजह से इन सब में जो था वो डिफरेंसेस बना रहता था। और इसके आगे हमने फिर क्या पढ़ा कि इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया गया कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक पर्टिकुलर ट्रीज़ को ही परमिट किया जंगल में। जैसे हमने पढ़ा सेल ट्रीज़ जो होते थे उनको परमिट किया, क्योंकि वो लंबे चौड़े होते थे, रेलवेज़ और इन चीज़ों के लिए काम आ जाते थे। तो ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे विलेजर्स थे वो बैम्बो का जो था वो बहुत यूज़ करते थे, किसके लिए, फेंस के लिए, ठीक है, और अम्ब्रेलाज़ के लिए और बाकी चीज़ के लिए। बोटल्स जो होती थी, घास फूस की बोतलें वगैरह बनाते थे। जो पत्ते होते थे उनसे वो प्लेट्स बनाते थे, वो आज भी हम देखते हैं, प्लेट्स बनाते थे, कप्स बनाते थे, ये सब चीज़ें बनाते थे। उसके बाद उनको जो जंगल होते थे, पेड़, उनसे उनको कुकिंग ऑयल भी मिलता था। तो इतना सब उनको मिलता था। अगर ये सब रूल्स उन पर लगा दिए जाते, जो फॉरेस्ट एक्ट उन पर लगा दिए जाते, तो उन सब से क्या हो जाता, उनका जीवन जो है वो पूरे तरीके से, उनका जो जीवन था वो तो तहस नहस हो गया। ठीक है, वो तो बेचारे कहीं के रहे ही नहीं। तो उन सब चीज़ों से वो बहुत परेशान हुए। तो जब
इन सारी चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने पूरी पाबंदी लगा दी, रूल लगा दिए। तो जब बेचारे वो उनका साहब कुछ इलीगल घोषित कर दिया कि भाई आप गांव जंगल में नहीं जा सकते, आप लकड़ी नहीं चरा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों से वो जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ वो जो है वो पूरी तरीके से रिवॉल्ट किया। ये हम पिछली वीडियोज़ में हमने देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किस तरीके से पूरे सिस्टम को जो था वो हरास किया था। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स आज की जो ये वीडियो है ये यहीं पर ख़त्म होती है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल जो है वो बिल्कुल नया है, मेरा एफ़र्ट्स बिल्कुल प्योर हैं। मैं आप सब तक, अपने स्टूडेंट्स तक ये टॉपिक्स को पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी देखा कि ये टॉपिक्स पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलते और जो भी यूट्यूबर्स हो रहा है वो सिर्फ प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए काम हो रहा है। तो इसलिए आपको ये वीडियोस अच्छी लगे नहीं लगे, आप इनको लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए और सजेशन के लिए कमेंट